प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए धनु राशि का यानी नग मंत्र और उपाय हम आपके लिए बता रहे हैं। तो देखिए, धनु राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। यदि गुरु छठ में, आठ में और 12वें भाव में हो, वो नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो या शत्रु के साथ में हो, केतु के अलावा छठवें में यदि केतु के साथ है तो उत्तम फल देने वाला होता है गुरु। बाकी के और स्थानों में यदि शनि उसके साथ है या राहु उसके साथ है तो ये अच्छा फल नहीं देता है। 8वें और 12वें में, छठवें में केवल केतु साथ में है तो उत्तम फल देता है। तो यदि इन स्थानों में है गुरु, और धनु राशि का जो भाग्येश है वो सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी है, यदि वो भी छठवें, 8वें, 12वें भाव में है तो आप समझ जाइए कि पूर्व जन्म के शुभ कर्म कम हैं और पाप अधिक है। या फिर ऐसे समझिए कि हमारी कुंडली में केंद्र त्रिकोण योग 3 नहीं है, या धर्म त्रिकोण योग, ऐश्वर्य त्रिकोण योग और प्रकृति त्रिकोण योग और संन्यास त्रिकोण योग में से कोई नहीं है, या 3 राशि के स्वयं ग्रह के केंद्र में नहीं है, या उच्च राशि के 2 या 3 ग्रह केंद्र में नहीं है, तो आप सीधा सीधा समझ जाइए कि हमने पिछले जन्म में शुभ कर्म नहीं किए हैं। तो इसी जीवन में हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हर हमारी जो मन की इच्छा है वो पूर्ति नहीं होगी। इसी जीवन में हम जब गुजारा कर सकते हैं जब विशेष शुभ कर्म करें या विशेष किसी व्यवसाय में या नौकरी में मेहनत करेंगे तब फल मिलेगा। यदि आप नौकरी पकड़ भी लेते हैं तो खर्चा बढ़ा देगा परमात्मा, कहीं ना कहीं से आपको बीमारी दे देगा, दुर्घटना में फंसा देगा। इस तरह के ये लक्षण होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले जन्म के शुभ कर्म कैसे पहचाने जाते हैं कि लग्नेश यदि केंद्र में, दशम में, चतुर्थ में या नवम या पंचम में हो, और धर्मेश जो है केंद्र में हो यानी लगन में हो, दशम में हो, चतुर्थ में हो, इनमें होना चाहिए धर्मेश। और या फिर जो है 3 ग्रह उच्च के केंद्र में होने चाहिए या 3 ग्रह स्वराशि के केंद्र में होने चाहिए। तो या फिर केंद्र त्रिकोण योगों का योग होना चाहिए 3 कम से कम, और ऐश्वर्य, धर्म, प्रकृति और संन्यास, इनमें से 2 योग होने चाहिए। तो समझ जाइए इनमें से यदि कोई 2 योग हैं तो इसका मतलब है हमने उत्तम कर्म किए हैं और इस जीवन में हमें सरलता से सफलता मिलेगी और उत्तम कर्म की ओर हमारा ध्यान रहेगा। इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए आप अपनी कुंडली को जांचने के लिए आप किसी ज्योतिषी पर दिखा लीजिए कि भाई किस तरह की कुंडली है। तो मैं आपके लिए एक ही बात बता रहा हूँ कि अब मान के चलिए हमारे कर्म खराब है पिछले, यानी कमजोर स्थिति में ग्रह आए, तो उसके लिए उपाय बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार का आप व्रत करिए, क्योंकि हमारी लगन का स्वामी गुरु है। और यदि चंद्र राशि का स्वामी भी गुरु है तब भी यही फलादेश आएगा। तो इसीलिए हमें बृहस्पतिवार का व्रत करें और गाय सेवा करें, ये सर्वोत्तम चीज़ है। यदि व्रत नहीं रह सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन गाय सेवा करें, उनके लिए चारा गेले, रोटी दें, गुड़ दें, चना दें। नहीं है तो गाय को स्नान कराइए, हाथों से मीड़ मीड़ करके उसको अच्छा पानी पिलाइए, घास वगैरह गेरिए कुछ थोड़ा बहुत, तो ये उसमें आते हैं। और नग के लिए ये है कि धनु राशि लगन का स्वामी या चंद्र लगन का स्वामी, इसमें हम पुखराज नग पहन सकते हैं, पीले कपड़े में हाथ में भी बांध सकते हैं और सोने की अंगूठी में भी जड़वा सकते हैं, यानी गुरु पुष्य योग में। और स्थिर लगन में और शुभ और लाभ और अमृत घड़ी में आप पहन सकते हैं पंचामृत स्नान करा करके।
मंत्र इसमें यही है कि आप गायत्री मंत्र का इसमें प्रयोग करें, क्योंकि आपका भाग्येश भी सूर्य है और गुरु का संबंध सूर्य से बहुत ही उत्तम रहता है। इसलिए इस राशि लगन वाले या राशि वाले गायत्री का जाप कर सकते हैं। तो कम से कम 11-11 माला सुबह और शाम या 5-5 माला कम से कम सुबह नियमबद्ध तरीके से करिए और 10 मांस हवन करिए। और यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो फिर एक काम करिए, एक माला का सुबह शाम जाप करिए गायत्री का, जब ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और 10 मांस हवन भी करिए। तो मैं 3 बात बता रहा हूँ हर राशि वाले के लिए कि एक तो नग पहनिए इसका और उस बार का व्रत करिए, और मंत्र में बता रहा हूँ और भागोदय के उपाय में यही है कि आप गाय सेवा करिए और नग पहनिए, मंत्र में गायत्री का मंत्र का जाप करिए। ये इस राशि वाले के लिए उपाय है। दीर्घ काल और निरंतर आप इनको करोगे तो ये निश्चित है समस्या का समाधान होगा और परिणाम शुभ होंगे और भाग उदय अवश्य होगा। अगले जीवन का निर्माण अच्छी तरह से हो रहा है। ये मैंने आपके लिए बताया। तो आपके लिए बता दूं, इस समय फिलहाल में धनु राशि पे जो बात चल रही है 29 मार्च 1925 से, तो देखिए इस राशि वाले के लिए क्या है कि चौथा शनि चल रहा है इस पर। अब 2-2.5 साल के लिए इस पर चौथा शनि आ गया, कर रही है राशि पर थोड़ी। तो देखिए भारत की भी राशि जो है धनु है, तो भारत ने कुछ नहीं किया और आतंकवादी आ गए और शुभ कर्म करने वालों को मार करके चले गए। तो ऐसे ही जब भारत सरकार यानी हमारे देश पर आपत्ति आ सकती है चौथे शनि में, तो आप पर क्यों नहीं आ सकती है? इसमें ये नहीं है कि आप अशुभ कर्म करोगे चौथे 8वें बार में, नहीं। पूर्व जन्म के अनुसार आप पे अपने आप आफत घर बैठे आ जाती है। अब भारत उसको जवाब देने के लिए या तो शुद्ध पड़ जाए और घर बैठ जाए, यानी उन आदमियों का संतोष कर ले, तो भाई आप हानि से बच भी सकते हो। और यदि इसका जवाब दोगे तो ये निश्चित है भाई खून खराबा होगा और धन की हानि भी होगी। तो ये ग्रह क्या होते हैं, आपके शरीर में आकर के क्रोध लाते हैं, तमोगुण लाते हैं, आवेश लाते हैं, उसके द्वारा आप पर ये काम कराए जाते हैं। तो कहने का मतलब आप समझ जाइए कि जब भारत देश पर भी आपत्ति आ सकती है ग्रहों के अनुसार, तो आप पर क्यों ना सके। मोदी को आप देख लीजिए, जब मोदी की वृश्चिक राशि थी और उन पर चौथा शनि था, तो खुद प्रधानमंत्री तो बन गया लेकिन सीट पूरी नहीं आई। दूसरी बात, कम से कम 3-4 लाख से जीतने वाला था मोदी, लेकिन 1.5 लाख के लगभग से जीता, वहाँ भी कसक रह गई। आप सोच लीजिए, जहाँ वो 400 का अनुमान लगा रहे थे वहाँ पूरा बहुमत भी नहीं आया। तो इसीलिए ये ग्रह कहीं ना कहीं फर्क जरूर अवश्य गिरते हैं, कोई माने या ना माने। मैंने पूरी तरह से इसको आजमा रखा है, देख रखा है। यदि आपका विश्लेषण सही है तो ज्योतिष जो है 100% सही नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन 80% सही है। 100% में तो परमात्मा होता है जो सटीक बताता है, लेकिन ये ज्योतिष 80% बिल्कुल सही और सटीक है। तो भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो।